नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद आरबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। पिछले सभी वीडियो में हमने प्राचीन काल के भारतीय इतिहास के प्रश्नों का अध्ययन किया। अब इस नई कड़ी में हम मध्यकाल के भारतीय इतिहास के प्रश्नों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। हाँ, और साथ ही हम बताना चाहेंगे कि यह वीडियो न सिर्फ बीपीएससी बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल वंश का प्रथम शासक था। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। इस प्रकार गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए अब आगे के प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो चलिए बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। चूंकि वह लाहौर से ही शासन करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में हुआ था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 कहता है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो चलिए बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्जिद। अर्थात 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार का मस्जिद है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कहता है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता अर्थात प्रांत प्रदान किया था? तो चलिए बताइए, मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता या प्रांत किसे प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता या प्रांत प्रदान किया। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी प्रथम इक्ता अर्थात प्रांत प्रदान किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता या प्रांत प्रदान किया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कहता है, बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक विजेता कौन था? तो बताइए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी बना।
आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 कहता है, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो चलिए बताइए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकात ए नसीरी से। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, मोहम्मद गौरी ने 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ई नसीरी में इसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार बख्तियार खिलजी का बिहार पर हमले का विवरण तबकात ए नसीरी में मिलता है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 कहता है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो चलिए बताइए, नालंदा बिहार का विध्वंस किस शासक ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 कहता है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो चलिए बताइए, बिहार में इल्तुतमिश ने किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया और इल्तुतमिश के ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार बिहार का प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया गया। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 कहता है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो चलिए बताइए, वह कौन सा शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बलबन। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियाबत ए खुदाई है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। इस प्रकार बलबन ने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। आइए अब आज के अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। कहता है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो चलिए बताइए, वह कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के तहत प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी का पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। इस प्रकार बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।